हर एक व्यक्ति एक लड़ाई लड़ रहा है। एक दफ्तर में, यदि एक दफ्तर में आपस में लड़ाई हो रही है तो समझो काम हो रहा है। यदि लड़ाई की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही तो समझ लो आज दफ्तर के लोग आराम कर रहे हैं। कोई अपने घर में लड़ता है तो बाहर चुप रहता है, तो कोई बाहर लड़ता है तो घर बिगी बिल्ली बन जाता है, तो कोई बाहर घर दोनों जगह लड़ता है। हर किसी को लड़ाई करने में मज़ा आ रहा है, तो किसी को तो व्यक्तियों को आपस में लड़वा कर दूर से देखने में मज़ा आ रहा है। इसी लड़ाई की वजह से एक बच्चों को एक विषय हिस्ट्री का मिला हुआ है। पानीपत की लड़ाई, रणा सांगा की लड़ाई, हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप की जंग, छत्रपति शिवाजी के युद्ध को याद करने से बच्चे वंचित रह जाते हैं। इसी लड़ाई की वजह से गीता रची गई, महाभारत व रामायण की रचना हुई, और इसी लड़ाई की वजह से ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सिकंदर, अशोक के नाम याद किए जाते हैं। लड़ाई सोचो, यदि लड़ाई नहीं होती तो विश्व एक नीरस, निडल और निष्ठुर बना रहता। बार बार लड़ाई होने से शरीर में ताजगी बनी रहती है। बार बार लड़ाई होने से शरीर में ताजगी बनी रहती है, तो यूँ समझो कि इस लड़ाई की वजह से ही सृष्टि चल रही है। ठीक है, लड़ाई करना भी एक कला है। लड़ाई करना भी एक कला है। हमारी इस पृथ्वी पर हजारों तरह की कलाएं अस्तित्व में है, परंतु जितना पुराना इतिहास इस लड़ाई का है, निश्चित ही उतना पुराना इतिहास अन्य कला का नहीं है। यदि हम यूं किया हुआ है, इसी लड़ाई की वजह से ही देश की सीमा पर फौज तैनात की हुई है और लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यदि वो लड़ाई नहीं होती तो आज लाखों और करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाते। इसलिए नीरस न बनाकर लड़ते रहिए, अपने लिए नहीं तो औरों के लिए सही, लेकिन लड़ते जरूर रहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।